अभिवादन स्वीकार कीजिए दोस्तों। नासिर का स्वयं में नियंत्रण कैसे होता है, आप अपने आप पर काबू कैसे रख सकते हैं। कहते हैं कि इंसान का एकांत जो है वो सबसे मुश्किल समय होता है, क्योंकि यही वो समय होता है जब इंसान का दिमाग 10 तरफ काम करता है। और फिर आजकल तो सोशल मीडिया ऐसा है कि फ़ोन हाथ में आने के बाद इंसान क्या कुछ देखना नहीं चाहता अकेले में। उससे कैसे बचा जाए, देखिए एक बोध कथा आपके सामने मैं लेकर के आया हूँ। उस भिक्षु ने कहा कि रुकने में मुझे ज़रा भी अड़चन नहीं है, ये बात अलग, फिर भी भविष्यवाणी मुश्किल है। उसने कहा रुकने में मुझे ज़रा भी अड़चन नहीं, लेकिन जिससे दीक्षा ली है उस गुरु से ज़रा पूछ के आता हूँ। वैसे वो मना नहीं करेंगे, उसका पक्का भरोसा है, सिर्फ औपचारिकता है, क्योंकि मैं गुरु का शिष्य हूँ और बुद्ध जो है गांव के बाहर ही है। अभी पूछ कर आता हूँ। वेश्या भी थोड़ी चिंतित हुई होगी, कैसा भिक्षु है, इतनी जल्दी राजी हो गया मेरे साथ रुकने के लिए। वो भिक्षु गया, उसने बुद्ध से कहा कि सुनिए, एक आमंत्रण मिला है एक वेश्या का, वर्षा काल उसके घर रहने के लिए, जो आज्ञा आपकी हो वैसा करता हूं मैं। बुद्ध ने कहा तू जा सकता है। 10,000 भिक्षु आसपास थे, वो ईर्ष्या से भर गए। लगा कि सौभाग्यशाली है ये भिक्षु, तो एक वेश्या ने निमंत्रण दिया वर्षा काल का, और हद हो गई बुद्ध की भी कि उन्होंने उसे स्वीकार भी कर लिया और आज्ञा भी दे दी। एक भिक्षु ने खड़े होकर कहा कि रुकें, इससे गलत नियम प्रचलित हो जाएगा। भिक्षुओं को वेश्याएं निमंत्रित करने लगे और भिक्षु उनके घर रहने लगे, भ्रष्टाचार फैलेगा, ये नहीं होना चाहिए। बुद्ध ने कहा अगर तुझे निमंत्रण मिले और तू ठहरे तो भ्रष्टाचार फैलेगा। तू ठहरने को कितना आतुर मालूम होता है, कह तू उल्टी बात रहा है। अगर तुझे निमंत्रण मिले और तू पूछने आए, पहली बात तो तू पूछने ना आएगा क्योंकि तू डरेगा। ये पूछने आया ही इसलिए है कि इसको कोई भय नहीं है, इसे कोई डर नहीं है। तू आएगा ही नहीं पूछने, तू पूछने भी आएगा तो मैं तुझे हाँ नहीं करूँगा। और तू भयभीत मत हो, मुझे पता है यह आदमी अगर वेश्या के घर में ठहरेगा तो 3 महीने में ये वेश्या के पीछे नहीं जाएगा, वेश्या इसके पीछे आएगी। मुझे इस पर भरोसा है, ये बड़ा कीमती है। भिक्षु भी चला गया। 3 महीने वेश्या के घर रहा। बड़ी बड़ी कहानियाँ चली, जो बोलते हैं ना, अफवाहें बाहर चलती रहीं, झूठी सच्ची कहानियाँ चलती रही, बड़ी खबरें आने लगी बाहर। एक अफवाह तो आई कि वो भ्रष्ट हो गया भिक्षु, वो तो बर्बाद हो गया, बैठकर संगीत सुनता है, पता नहीं खाने पीने का भी नियम रखा है कि नहीं। वो भिक्षु भीतर तो जा नहीं सकते थे, लेकिन आसपास चक्कर ज़रूर लगाते रहते थे और कई तरह की झूठी खबरें लेकर के आते थे। लेकिन बुद्ध सुनते रहे, उन्होंने कोई वक्तव्य न दिया। 3 महीने बाद जब भिक्षु आया तो वेश्या उसके पीछे पीछे आई और उस वेश्या ने कहा कि मेरे धन्य भाग कि आपने इस भिक्षु को मेरे घर रुकने की आज्ञा दी। मैंने सब तरह की कोशिश की इसे भ्रष्ट करने की, क्योंकि ये मेरा अहंकार था। जब वेश्या भ्रष्ट कर पाती है तब जीत जाती है। वो मेरा अहंकार था कि ये भिक्षु भ्रष्ट हो जाए, लेकिन इसके सामने मैं हार गई। मेरा सौंदर्य व्यर्थ, मेरा शरीर व्यर्थ, मेरा संगीत व्यर्थ, मेरा नृत्य इसे कुछ भी न लुभा पाया। 3 महीने में मैं इसके लोभ में पड़ गई और मेरे मन में ये सवाल उठने लगा, क्या है इसके पास, कौन सी संपदा है जिसके कारण मैं इसे कचरा मालूम पड़ती हूँ। अब मैं भी उसी की खोज करना चाहती हूँ। जब तक वो संपदा मुझे ना मिल जाए तब तक मैं सब कुछ करने को राजी हूँ, सब छोड़ने को राजी हूँ। अब जीने में कोई अर्थ नहीं जब तक मैं इस अवस्था को ना पालूं जिसमें ये भिक्षु है। और वेश्या भिक्षुणी हो गई।